चलो, आज क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक खत्म हो चुका था, पढ़ने वाला पार्ट। आज उसके 20 क्वेश्चंस लगाते हैं। सो डॉक्स दिख रहा है ना? कॉपी में एक बार 1 to 20 नंबर लगा लो। फिर जब सारे सॉल्व हो जाए ना, उसके बाद में हम इसको देखेंगे, वन बाय वन इसका आंसर की देखेंगे। क्या मिस कर दिया है मैंने? कुछ मिस नहीं किया, जस्ट स्टार्ट किया है। आज 20 क्वेश्चंस करेंगे। हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो चुका है ना, तो आज उसके एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो वही 1 to 20 एक बार मार्किंग करते हैं। फिर जब हो जाए तो बता देना, इसके आंसर्स चेक करेंगे। एरर डिटेक्शन है बेसिकली। अच्छा, वन मोर थिंग, ये सारे के सारे PYQs हैं। जो सारे 20 क्वेश्चंस है ना, ये सारे PYQs हैं। तो उस हिसाब से टैकल करना।
ओके। अगर कोई नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, तो अटेम्प्ट मत करना, स्किप डैश कर देना उसके सामने, क्योंकि फिर अटेम्प्ट करने की आदत लग जाएगी और नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम्स में।
ओके, आई होप हो गया होगा, है ना। 20 मिनट्स हो गए हैं। वैसे तो जनरली अपने को एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, बट हमने यहाँ पे डबल टाइम ले लिया। नहीं, डबल टाइम नहीं लिया है, 1 ही मिनट लिया है 20 क्वेश्चन के लिए। ओके, हो गया, या फिर थोड़ा और ले। चलो, अपना अपना आंसर चेक कर लेना। एक बार आंसर्स देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। फर्स्ट का देख लो, फर्स्ट का एरर है बी में। सेकंड का एरर है ए बी सी, सी पार्ट में। नाउ थर्ड का एरर है बी में। फोर्थ का एरर है फर्स्ट सेंटेंस में। फिफ्थ का एरर है बी पार्ट में। सिक्स्थ का एरर, सिक्स्थ में नो एरर। नाउ सेवेंथ में बी पार्ट में एरर, बी पार्ट में एरर है। एट्थ में भी सेकंड पार्ट में एरर है। नाइन्थ में फोर्थ पार्ट में एरर है। टेंथ में नो एरर। इलेवेंथ में नो एरर। ट्वेल्थ में फर्स्ट में एरर है। थर्टींथ में बी में एरर है। फोर्टींथ में भी बी में एरर है। फिफ्टींथ में ए में एरर है। सिक्सटींथ में बी में एरर है, सेकेंड पार्ट। और सेवनटींथ में भी बी में एरर है। एटींथ में सी में एरर है। नाइनटींथ में नो एरर। एंड ट्वेंटियथ में बी में एरर है। अब मुझे थोड़ा फिगर आउट करना है कि इसमें पेन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है मुझे, तो हम एक बार एक्सप्लेनेशन करके देख लेते हैं, बट ठीक है ना, चल जाएगा काम। दिख जाएगा कि आवाज आ रही है क्या, मैं म्यूट पे तो नहीं हूँ। आ रही है आवाज तो क्लियर। ओके। चलो, इसको वन बाय वन करके समझते हैं, कहाँ पे क्या एरर था, है ना। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, romanticism of melancholy in art and literature are the reasons for insensitive to those
सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, है ना। रोमांटिसिज्म का बेसिकली मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना। ऑफ मेलंकली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजंस। अब बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जो मेलंकली है यहाँ पे ये सिंगुलर है ना। सो मेलंकली के लिए मैं आगे वर्ब यूज करूंगी, मेलंकली के लिए मैं आगे वर्ब यूज करूंगी, दैट इज मेरा इज आएगा, तो आर की जगह इज आ जाएगा, दैट इज। नाउ सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं, तो आर की जगह इज आ जाएगा। सेकंड पे चलते हैं, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन। नाउ यहाँ से हम एक न्यू बात सीखेंगे। जो देयर होता है ना, ये हमेशा सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज में होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि देयर इज एन एनिमल, तो मैं उस सेंटेंस का एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे रही हूँ। सो देयर जो होगा वो हमेशा एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज होगा। इस केस में मैं कोई भी वर्ब लगाऊंगी वो मैं देयर के अकॉर्डिंग नहीं लगाऊंगी, क्योंकि देयर इज जस्ट न्यूट्रल। तुम उनको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, है ना। दैट इज वाई देयर होगा वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। क्या कहना चाह रहा है कि वहां पे कुछ फॉर्म ऑफ स्कूल्स एजुकेशन होती थी बट हमेशा स्कूल्स नहीं होती थी। अब क्या हो गया सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, दैट इज वाई जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आ जाता है ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करते, उसके बाद में जो पार्ट होता है उसको सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। सो हैज ऑलवेज बीन सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। तो एजुकेशन क्या होता है, सम सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे जो पार्ट है ये सिंगुलर है, दैट इज वाई सिंगुलर के लिए मेरा जो वर्ब होगा ये हैज यूज हो चुका है। फाइन, बढ़िया। आगे चलते हैं, बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। यहाँ पे जो सब्जेक्ट आ गया क्या आ गया, स्कूल्स आ गई, दैट इज प्लूरल फॉर्म आ गया, है ना। दैट इज वाई मैं स्कूल्स के लिए क्या यूज करूंगी, यहाँ पे हैज की जगह हैव यूज करूंगी। देन सो पार्ट मेरा किस में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले पार्ट में है। थर्ड पे आते हैं, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। 10th अक्टूबर को उनमें से कोई पार्टी अटेंड नहीं करने वाला। हमने एक रूल पढ़ा था, नाइदर, आइदर, नन, और इस टाइप से होता है, एवरी वन, है ना, ईच, ईच वन ऑफ देम, इस टाइप से कुछ होता है, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। सो नाइदर ऑफ देम, उन दोनों में से कोई भी नहीं, आर गोइंग टू अटेंड। अब उन दोनों में से कोई भी नहीं, तो उन दोनों में से किन में से एक पर्सन, है ना। सो दैट इज वाई आर की जगह इज आएगा। कोई बोलने की कोशिश कर रहा है क्या? ओके, मेरे नोटिफिकेशन लिखा हुआ आया था कि समवन इज ट्राइंग टू स्पीक बट देयर माइक इज म्यूट। चलो फाइन। फिफ्थ की बात करते हैं, आइदर माई, फोर्थ हो गया क्या? फोर्थ नहीं हुआ है ना, फोर्थ की बात करते हैं। ही वॉकड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। अब कुछ कभी कभी क्या होता है कि हम एक पूरी टुकड़ी को साथ में लेके चलते हैं, पूरे ग्रुप को कंसिडर करते हैं, पूरे ग्रुप को एक कंसिडर करते हैं, पूरे जो बंच होता है, पूरा जो आई वुड से जो पूरा जो ग्रुप होता है ना उसको वन कंसिडर करते हैं। दैट इज वाई ही वॉकड 5 miles। तो यहाँ पे 5 miles है, इसको सिंगुलर कंसिडर करेंगे। दैट इज वाई जो वर्ब होगा वो 5 miles के अकॉर्डिंग बनेगा, है ना। सो 5 miles इज आएगा, विच इज रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज नॉट ओनली। अब हु किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे मैन के लिए यूज हुआ है, कि वो जो मैन है नॉट ओनली ओल्ड है बट ऑल्सो बीमार है। सो यहाँ पे आर की जगह इज आएगा। फिफ्थ की बात करते हैं, आइदर माई कलीग, या तो मेरा कलीग, और अ पियोन, या फिर कोई पियोन, आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। या तो मेरा कलीग या फिर पियोन घर पे मटेरियल लेकर आएंगे। सो अगेन आइदर, अब आइदर किस किस के बीच में, कलीग या फिर पियोन। सो आइदर के लिए हम इज यूज करेंगे, सो आर की जगह इज आएगा। नाउ सिक्स्थ की बात करते हैं, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश फॉर लंच। अपना अपना चेक कर लेना, है ना। नाउ फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश फॉर लंच। अब क्या होता है, फिश एंड चिप्स होती है, इसने सेंटेंस में भी मेंशन कर रखा है कि डिश फॉर लंच। सो इसने फिश और चिप्स को एक सिंगल डिश मान के चला है, दैट इज वाई फिश एंड चिप्स सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, दैट इज वाई इज हो गया, बिल्कुल सही है, माई फेवरेट डिश फॉर लंच, सो नो एरर। नाउ सेवेंथ की बात करते हैं, नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। अब मुझे सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि उन दोनों में से किसी ने पेपर्स सेंड नहीं किए इन टाइम, टाइम पर, फॉर द लास्ट सेमिनार, पिछले सेमिनार में। सो यहाँ पे मुझे टेंस पता चल गया अब कि कहीं ना कहीं पिछले टाइम की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात हो रही है।
सो लास्ट सेमिनार, ठीक है। सो नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर देयर लास्ट सेमिनार। अगेन नाइदर आ गया, तो दोनों में से किसी ने अपना पेपर सेंड नहीं किया सेमिनार के लिए लास्ट टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गलती तो यही हो गई, सेंड की जगह सेंट आएगा। अगेन नाइदर ऑफ देम, नाइदर कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकती है लड़की भी हो सकती है ना। तो हम बेसिकली जब ऐसे केसेस आते हैं ना, तब हम जो मेल जेंडर है उसी को कंसिडर करते हुए चलते हैं। सो सबसे पहले सेंड की जगह सेंट आ जाएगा टी, और देयर की जगह हिज आ जाएगा। नाइदर ऑफ देम सेंट हिज पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। नाउ एट्थ की बात करते हैं। ईच ऑफ द बॉयज, अब हर एक बॉयज वर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, हर एक बॉयज को ब्लेम जाता है एक्सीडेंट के लिए। अगेन किस में से चूज कर रहे हैं, प्लूरल में से चूज कर रहे हैं। किसको चूज कर रहे हैं, ईच, हर एक लड़के को चूज कर रहे हैं। सो हर एक लड़के को चूज कर रहे हैं, सो वर की जगह वॉज आएगा। अगेन नाइन्थ में आते हैं। नाइन्थ में बोल रहा है देर आर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी हु डाउट्स द ट्रुथ ऑफ हिज स्टेटमेंट। अब क्या होता है, अगेन मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, देर क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो इसके अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं लगती है। हमने एक और रूल पढ़ा था, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मोर देन वन। तो अ नंबर ऑफ के साथ में हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, सॉरी प्लूरल ही सब्जेक्ट लगता है, और प्लूरल प्लूरल ही वर्ब लगता है ना। सो प्लूरल वर्ब लग गया, ओके, सॉरी सब्जेक्ट लग गया, ओके, तो वर्ब कहाँ लगा, ये रहा, इज, आर, ये सब सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। हाँ, सो आर अ नंबर ऑफ, तो ये प्लूरल है। नाइस, आगे चलते हैं। ऑफ एवरी क्लास, हर क्लास और नेशनैलिटी के लोग होते हैं, हु डाउट्स द ट्रुथ ऑफ हिज स्टेटमेंट, ठीक है, जो उसके स्टेटमेंट को डाउट करते हैं। नाउ क्या हो गया, हमने यहाँ पे देखा कि ये प्लूरल लोगों की बात हो रही है, हर क्लास और नेशनैलिटी के लोग हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल। सो प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, दैट इज वाई जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल के अकॉर्डिंग लगेगा, और जो प्लूरल होता है उसमें वर्ड एज इट इज लिखा हुआ जाता है, दैट इज वाई DOUBT आएगा, एस नहीं आएगा। सो एरर इस पार्ट में हो गया। आगे आते हैं, टेंथ की बात करते हैं। आई विल आस्क दैट मैन विच रोड इज द वन वी वॉन्ट। मैं उस आदमी से पूछूंगा कि कौन सी रोड है जो हमको चाहिए, है ना। सो आई विल आस्क दैट मैन, मैं उस आदमी से पूछूंगा, ठीक है। विच रोड इज द वन वी वांट, कौन सी रोड हमको चाहिए। विच रोड, रोड के लिए विच यूज हो रहा है, ठीक है। इज द वन वी वांट, ठीक है, सो नो एरर। आगे आते हैं इलेवेंथ में। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, उन दोनों में से कोई भी लड़का नहीं, इज सेंसिबल, तो यूज हो गया एक पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, करेक्ट है। सेंसिबल इनफ टू डू दिस जॉब, नो एरर, सो इसमें भी नो एरर। ट्वेल्थ की बात करते हैं। देयर हैज बीन, अगेन देयर से स्टार्ट हो गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो हमने अभी तक PYQs में तीन ऐसे क्वेश्चंस देख लिए जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। ये रहा एक, देयर हैज, फिर ये रहा देयर आर, एंड अगेन ये मेरा ट्वेल्थ क्वेश्चन, देयर हैज, है ना। सो देयर हैज बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, रेलवे एक्सीडेंट्स। सो अब जो रेलवे एक्सीडेंट्स हैं, ये तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। सो उसके बाद वाला जो पार्ट होगा वो होगा मेरा क्या, सब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग मुझे वर्ब यूज करनी है। तो नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स, अगेन अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल आता है, तो रेलवे एक्सीडेंट्स, एस आ गया, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आनी चाहिए, हैव आनी चाहिए, बट यहाँ पे तो हैज दी हुई है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ रेलवे एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। चलो आगे आते हैं, थर्टींथ की बात करते हैं। लैक ऑफ विंटर रेन्स। अब जनरली क्या होता है, यहाँ पे एक हम नई चीज सीखेंगे, लैक, लैक ऑफ किसके लिए यूज होता है, जनरली अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ एम्पैथी, तो एम्पैथी हम गिन नहीं सकते हैं कि हम किसी के टुवर्ड्स कितनी एम्पैथी रखते हैं, वो जस्ट एक भावना है, वो जस्ट एक इमोशन है। सो अनकाउंटेबल चीजों के लिए लैक ऑफ जनरली यूज किया जाता है। सो लैक ऑफ विंटर रेन्स, अगेन मैं विंटर रेन्स गिन नहीं सकती हूँ, मैं बस उसको मेजर जरूर कर सकती हूँ कि वो इतनी की हुई थी या इतने सेंटीमीटर्स की हुई थी, ठीक है। दैट इज वाई ये तो मेरा सब्जेक्ट विंटर्स के लिए मेरे लैक ऑफ यूज हुआ है। आगे, हैव डिलेड द सोइंग ऑफ वीट क्रॉप, क्रॉप इन दिस एरिया, है ना। तो जब भी लैक ऑफ आता है उसको मैं सिंगुलर काउंट करती हूँ। सो लैक ऑफ की वजह से विंटर रेन्स हो गया, हैव की जगह हैज आएगा, हैज आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, 14th की बात करते हैं। द कॉल ऑफ द सीज। अब कॉल, कॉल का मतलब, सीज एकदम करेक्ट है, सीज एकदम करेक्ट है ना। कॉल का मतलब बुलावा होता है। सो
जो वर्ब होगी वो बुलावे के अकॉर्डिंग होगी, है ना। सो बुलावे के अकॉर्डिंग, बुलावा क्या होता है, सिंगुलर बुलावा होता है, सो बुलावे के अकॉर्डिंग हैज आएगा। सो इसका करेक्ट हो जाएगा, द कॉल ऑफ द सीज हैज ऑलवेज फाउंड एन इको इन मी। ठीक है। 15th की बात करते हैं ना। कुछ कुछ बुक्स होती हैं, कुछ कुछ बुक्स के लास्ट में एस यूज होता है। सो हमें लगता है कि अब देखो, टाइटल हो गया, टाइटल है तो किसी सिंगल बुक का ही नाम ना, बुक का नाम गुलिवर्स ट्रेवल्स है, बट वो है तो एक बुक ना। सो दैट इज वाई मैं उस बुक को सिंगुलर कंसिडर करूंगी। एक एक और बुक है, काफी सारी मल्टीपल बुक्स होती है जिनके लास्ट में एस आता है, तो मुझे लगता है कि वो प्लूरल थिंग की बात हो रही है ना। दैट इज वाई गुलिवर्स ट्रेवल्स एक बुक का नाम है ना। आर आर कैसे, इज द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड। ठीक है, सो इसमें एरर आ जाएगा। 16th की बात करते हैं, फूड एंड वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब फूड अलग चीज है, पानी अलग चीज है, यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं लगेगा कि हम ब्लैक एंड व्हाइट दिन रात ये सब सिंगुलर काउंट करते थे, है ना। दैट इज वाई इज आ जाएगा। नो, फूड अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते हो कि आज मैंने एक पानी पिया या आज मैंने दो खाना खाया, नहीं। फूड एंड वाटर अलग अलग हो जाएगा, दो चीजें हैं, दैट इज वाई इज आर नेसेसरी फॉर लाइफ। नेक्स्ट पे आते हैं 17th, न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, नए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैज बीन डेवलप्ड बाय अवर इंजीनियर्स, है ना। नए टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है वो हमारे इंजीनियर्स ने डेवलप किए हैं, तो बहुत सारे सर्किट्स डेवलप किए हैं, बहुत सारे सर्किट्स हो जाएंगे तो हैव बीन डेवलप्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, सीता विद ऑल हर सिस्टर्स वर हियर। हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं, विद हो गया, अलोंग विद हो गया, अकम्पनीड बाय, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ये सब हो गए, बिसाइड्स हो गया, है ना, ये सब होते हैं। तो क्या होता है, जो नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। सो सीता विद ऑल हर सिस्टर्स वर हियर। ठीक है, सो ऑल हर सिस्टर्स वर हियर। नाउ विद ये रहा, विद ये रहा, विद के जस्ट पास में क्या है, सीता है, सीता क्या है, सिंगुलर है, सो वर की जगह वॉज आ जाएगा। सो सीता विद ऑल हर सिस्टर्स वॉज हियर। 19th की बात करते हैं, देयर ऑल बिलोंगिंग्स, ये रहा पार्ट ए, वर लॉस्ट, ये पार्ट बी, इन द फायर पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। ठीक है, करें तो क्या होता है, ये प्लूरल ही होते हैं, सामान, बहुत सारा सामान। वर लॉस्ट इन द फायर, वर ठीक है, प्लूरल के लिए यूज होता है, ओके, सो नो एरर। 20th की बात करते हैं, द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल। अब जनरली क्या होता है कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनके प्लूरल फॉर्म अलग होते हैं, जैसे कि स्टेडियम हो गया, स्टेडियम हो गया, इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा, बहुत सारे स्टेडियम्स होंगे ना, उसको बोलते हैं स्टेडिया, स्टेडिया। ठीक वैसे ही मेमो, मेमो रेंडम, मेमोरेंडम सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल होता है मेमोरेंडा। ठीक है, सो मेमोरेंडा इज प्लूरल थिंग, दैट इज वाई द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, है ना, सॉरी फॉर दैट। मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेमोरेंडा सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर ये प्लूरल होता है तब तो आर बिल्कुल सही है, और अगर ये सिंगुलर होता प्लूरल है, है ये, क्या, श्योर है। प्लूरल है ये, श्योर है मुझे। अच्छा श्योर, मेमोरेंडम। ओके, अच्छा हाँ, तो हम्म। ठीक है फिर, इसका ये मतलब सही है, नो मेमोरेंड, एरर है। अच्छा ठीक है, तो ये नो एरर, है ना। चलो, आज का टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही चला गया, बट आई होप दैट वाज यूजफुल ना। आज था ऐसा कि हाँ। लेवल निकला। अच्छा लग रहा था। तो वही, कल से ग्रामर के अलावा कुछ टॉपिक लेंगे, या तो इडियम्स एंड फ्रेजेस लेंगे या फिर वर्ड मीनिंग्स ले लेंगे, है ना। चलो फिर, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड बाय नाइट। बाय।